Hello, good evening, friends. So, on this 14th April 2024, I thought कि मैं कुछ चीज़ें, कुछ थॉट्स, कुछ मेरे विचार जो काफ़ी महीनों या बोल सकता हूँ काफ़ी सालों से शेयर करना चाहता था शायद, but let me do it today in this 2024. It is about Dr. B.R. Ambedkar, बाबा साहेब आम्बेडकर, भारत रत्न. So, of course, जैसे ही मैं ये नाम बोला, आप लोगों के दिमाग में शायद आया होगा कि it could be again same thing would be about reservation, caste, this and that. बट मुझे एक्चुअली इसी के बारे में बात करनी है कि मैंने ये फील किया है पिछले कुछ सालों से, स्पेशली अगर मैं 90s की बारे में बात करूँ, 2000 साल के बारे में बात करूँ, तो उस वक्त भी समझ में आता था. आई वाज लाइक 15 to 16 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम इन 2001. सो उस वक्त इतनी एज में बच्चा बहुत कुछ समझता है. बट देन उस वक़्त में बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, उसके बारे में क्या सुनता था, क्या सुनाई देता था, क्या फ़ील करता था और अब क्या डिफ़रेंस है, उसके बारे में मुझे थोड़ा आपसे बात करनी है, आप सबसे. क्योंकि पिछले काफ़ी सालों में मैंने देखा कि कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी है काफ़ी. जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि हमारे जो दूसरे भी नेशनल लीडर्स हैं, ऑफ़ कोर्स महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड टुडे स्पेशली सिंस इट इज़ द भीमराव जयंती, Ambedkar Jayanti, 24th, this 14th April 2024. ये साल में भी जब हम ये लीडर्स के नाम सुनते हैं, तो मैंने ये फील किया है कि एक्चुअली हम चाहे जितने ही अच्छी तरीके से दूसरे के साथ रहते हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ जब हम रोज़ाना ज़िंदगी के साथ बैठते हैं, जॉब में साथ में मिलते-जुलते हैं, खाते-पीते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बट आई हैव ऑलवेज़ फेल्ट दिस डिफरेंस कि सबको कहीं न कहीं एक शायद हो सकता है कि सोशल सिक्योरिटी ही है, कहीं न कहीं सबको अंदर से अलग रखती है एक-दूसरे से. और उसके कारण ये होता है कि जो लीडर्स के मैंने नाम लिए, हम सबको पता है कि क्या सिचुएशन थी उस वक़्त. उन्होंने ऑफ कोर्स उनकी जो उनका पूरा जीवन जो है वो उन्होंने न्यौछावर कर दिया, वासियों के लिए या फिर हमारे ओवरऑल हमारे ग्रोथ के लिए, भारतीयों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए. लेकिन आज जो हमारी सोशल हायरार्की है, उसमें वो कहीं न कहीं जैसे बढ़ते रह गए हैं. ये सच है. अगर आप अपने आप से पूछेंगे, तो अगर आप सच बोलते हो खुद से, तो आप बताओगे कि अगर आप हम जब हम महात्मा गांधी का नाम बोलते हैं, तो हमें नहीं वो याद आता है कि उस वक़्त जो भी डिसीजंस हुए, जो भी चीज़ें थी, कंट्री वाज़ जस्ट लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी, व्हिच वाज़ नीडेड टू हैव समवन टू टेक केयर. बहुत सारे लोग थे उस वक़्त, सही बात है, कि किसी एक ने आज़ादी नहीं दिलाई है, जैसा सब कहते हैं. बट ऑफ कोर्स अगर आपके दादाजी, मेरे दादाजी में भी शायद वैसा कुछ होता, तो वो भी आके कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करते. बट जिन्होंने करना था, उन्होंने किया और जो भी डिसीजंस हुए, वो हुए. बट ओवरऑल इफ वी सी देयर लाइव्स, स्पेशली मैं ये 3 नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ज़्यादातर की कम्युनिटी जो है, वो भी डिवाइड हो चुकी है. चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो हमारा सोशल हायरार्की हो, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह, वगैरह. So I still remember when I was in my when I was schooling, when I was in my primary school, high school, I had really this thought कि बहुत जल्दी ऐसा दिन आएंगे कि ये सब बहुत कम हो जाएगा, सोशल डिवाइड. बट आज इन द 24th ईयर ऑफ 21st सेंचुरी, जब मैं देखता हूँ आजू बाजू का जो माहौल है, हमारी सोसाइटी, समाज को, कि और डिवाइड बढ़ते जा रहे हैं. जब एक ऐसा इंसान जो पूरे राष्ट्र का पिता है, राष्ट्रपिता बापू जिन्हें कहा जाता है, उनके बारे में जब ये मैं किसी ने मुझे कहा है, वो मैं फ़ील करके नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने बचपन से सुना है या जहाँ जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और जो भी मैंने फ़ील किया है, जो हिस्ट्री में जो भी पिक्चर्स है या फिर जो भी कोट है उनके, उनकी जो भी गतिविधियाँ को देख के मैंने जो फ़ील किया है, उसको मैं पर्सनली जो फ़ील कर रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ. तो वो कोई साधारण इंसान तो नहीं थे, वो श्योर है. फिर भी जब आप हम आज महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, तो हमारे दिमाग में
पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती है और हम उनके अस्तित्व को बस उनकी एक ही नजरिए से देखते हैं, जबकि हमें पता है कि हम उनके 10% भी नहीं बन सकते, उतनी भी काबिलियत हम में नहीं है फिर भी। जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम देते हैं तो लगता है कि ये पटेल की बात हो रही है, एक कम्युनिटी की बात हो रही है। लोग सरदार वल्लभ पटेल के नाम से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं या फिर बहुत सारे कैंपेन या फिर मैं बोलूँगा फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली सबको पता है कि दे वांट टू ट्राई, एवरीवन वांट टू ट्राई टू स्ट्रॉन्गर टू स्ट्रॉन्ग देयर कम्युनिटी जस्ट टू सस्टेन इन द सोसाइटी, just to maintain the safety of their own community. जब बाबा साहेब आम्बेडकर की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं एक्चुअली कि सबसे पहले इनके ही हाथ में देश का कानून लिखना आया था, जिन्होंने लिखा था। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पूरी सिचुएशन से मैं आई डोंट थिंक आई शुड पुट इट ऑन द वर्ड हियर। मैंने भी इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया है अनफॉर्चुनेटली, पर जितना भी इन लोगों के बारे में मैंने सोचा है या मैं फील कर पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि उनकी आशय ये तो नहीं थे जो अभी हो रहा है कंट्री में। अभी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में थॉट्स नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपने आप को ध्यान में रखते हुए हमारी फ्यूचर जनरेशन, हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ एक्चुअली कनेक्ट हो पाए, कॉम्पेशन हो एक दूसरे के लिए, जो हो चुका है उससे पीछे रख पाए और कुछ इसका सोल्यूशन आ पाए। वैसा मेरे दिमाग में आ रहा है कि कब तक हम लोग जो हमारे स्क्रिप्चर्स, वेद, उपनिषद, जो वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, पूरा प्रदेश नहीं, देश नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि भई वसुधैव कुटुंबकम, पूरी सृष्टि जो है हमारा परिवार है। सृष्टि की बात जाने दो, एनिमल्स दूसरे स्पीशीज़ से उसकी बात जाने दो, हम अगर खुद की ही स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो भी हमें पता है कि अनेकता में एकता हर जगह नहीं है। हमारे मन में क्या है वो हम सब जानते हैं। प्रश्न सिर्फ मेरा यही है एक कि क्या मुझे तो लगा था कि मुझे ऐसा जब भी व्हेन आई वाज़ अ चाइल्ड मुझे लगा था कि शायद मुझे ये दिन देखने मिलेगा कि ये जो भी एक-दूसरे के लिए दुःख है या फिर गुस्सा है, नफ़रत है, ईर्ष्या है या फिर द्वेष है कि इसने भई मेरी नौकरी ले ली, इसने मेरा भविष्य ले लिया, अगर ये नहीं होता, चीज़ सिस्टम नहीं होता, तो मुझे नौकरी मिल जाती या फिर इसकी वज़ह से मैं समाज में छोटा हूँ, कास्ट परेशान कर रही है। ये है ही है, एक-दूसरे का दुःख है। चाहे हो सकता है सच्चाई अपनी-अपनी जगह पर अलग-अलग मात्रा में होगी, बट फिर कौन इसकी सॉल्यूशन पर काम करेगा? इस पर क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? क्या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? या फिर हम ऐसे ही अच्छे बनने के देश में एक-दूसरे के साथ रहते हैं? हम अभी भी जानते हैं, हमारा न्यूज़पेपर कहता है बहुत कुछ, हमारी सोसाइटी के नाम बहुत कुछ कहते हैं, हमारे व्हीकल के पीछे हम जो नाम लिखते हैं वो बहुत कुछ कहते हैं, हमारे गाने जो है प्रादेशिक या लोकगीत वो बहुत कुछ कहते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में मानते हैं, किसको हम प्रमोट करते हैं। तो क्या ये एक हेल्थी डिवाइड है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है?